हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की क्लास में आज है हमारी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की क्लास। जैसा कि हम डेली टारगेट में जो है 3 सब्जेक्ट लेते हैं और उन 3 सब्जेक्टों में से कौन कौन से हैं देखिएगा। जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है वो हमने जो है अभी हिस्ट्री की क्लास कर चुके हैं, और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट हमने किया हुआ है वो है हमारी पॉलिटी की क्लास। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो हम एमपी जीके के रूप में जो है आपके सामने ले रहे हैं। तो चलिए अपने हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक एक चीज़ों को। इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा जो है हमने वीडियो हटा दिया है। क्योंकि वह जो है कनेक्शन की वजह से बीच में अटक रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। देखिए अगर कनेक्शन की व्यवस्था होती है तो फिर उसे पुनः से लगाएंगे, अन्यथा उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो इतना ज़रूरी नहीं है और इतने भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है आपको जो देखने की आवश्यकता है कंटेंट की है, जो देखने की आवश्यकता है वो आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है और अपने मन मस्तिष्क में उतारने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारी मध्य प्रदेश की जो है नदियाँ, आज का हमारा टॉपिक है। समझते हैं इनके एक क्वेश्चन को और देखने का जो है प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में देखिएगा, वो है हम्म, जलप्रपातों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने जो क्वेश्चन ये लिए हुए हैं आज कहाँ के लिए हुए हैं, मध्य प्रदेश के नदियों को लेकर के जो है यह क्वेश्चन लिए गए हैं। ध्यान रखना ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो भी ये कंटेंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप जो है, ये नाम है आपका जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप, इसे क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ पर जो है ये आपको भेज देंगे, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। और यदि नहीं जुड़े हैं तो क्या कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो नदियों के बारे में प्रश्न है, और प्रश्न ये नदियों में से किसको है, जलप्रपात को लेकर के प्रश्न है। जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये पानी के जो मतलब ऊपर को उठने वाला ये वो है, तो वही क्या है, जलप्रपात है। नदियों द्वारा बनाई गई क्या होती है, ये आकृति होती है। यहाँ से प्रश्न क्या है कि कहता है कि संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इस शब्द पर आपको बहुत फोकस करना है कि कौन सा सही है अथवा कौन सा नहीं है। तो प्रश्न में ये चीज को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में कहता है कि पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात जो है टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात आपका महान नदी पर रीवा जिले में स्थित है। और बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर रीवा जिले में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शन में जो देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, बहुटी होगा। बहुटी बहुटी जलप्रपात जो है कहाँ पर कह रहा है आपका, सेलर नदी पर रीवा जिले में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है रीवा में, ये भी जो है आपका सही है। पियावन और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित हैं, तो ये भी आपका सही है। तो फिर आपका गलत कौन सा हुआ, पूर्वा जलप्रपात जो है टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है, ये बात आपकी गलत है। ये सभी के सभी जलप्रपात जो रीवा और आस पास जो है स्थित हैं, ये जो पूर्वा जलप्रपात है आई थिंक सतना जिले में पड़ता है। आपका कहाँ पर पड़ेगा, सतना जिले में पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। नदियों के बारे में जलप्रपात को लेकर के और अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश का आपसे पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपका चचाई जलप्रपात ही है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। और पूछे आपसे भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, भालकुंड जलप्रपात, इसको लेकर के प्रश्न आता रहता है, तो ये आपका सागर जिले में स्थित है। और सागर में जो है आपका यह बीना नदी पर स्थित है। अगली अगर बात करेंगे जलप्रपात को लेकर के, चंबल नदी पर जो है 3 जलप्रपात है, जिनमें से आपके जो शीतल माता जलप्रपात है, शीतल माता जलप्रपात हो जाएगा, प्लस जो है आपका झाड़ीदाह जलप्रपात है,
ये किस पर स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोनों ही जलप्रपात जो है आपके, ये एमपी में चंबल नदी पर स्थित हैं। हालाँकि चंबल नदी पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो चूलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। अगर हम बात करें किस पर, नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी में जो है एक है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो है कई बार प्रश्न इससे आता रहता है, धुआंधार जलप्रपात को लेकर के। एक ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, तो ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? नर्मदा नदी पर जो है स्थित हैं। इस प्रकार से इन्हें ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, बहुटी जलप्रपात जो है आपका सेलर नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। केवटी जलप्रपात जो है आपका महाना नदी पर स्थित है। पियावन और चचाई कहाँ पर स्थित हैं? बीहर नदी पर स्थित हैं। और पूर्वा जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है। ये बात सही है, लेकिन रीवा जिले में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और गलत कथन का चुनाव कीजिएगा। तो सोन नदी की अगर बात करेंगे, तो जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करूँ, मैप जो है हमेशा आपको सांकेतिक बनाना है, तो ज़रूरी नहीं कि 100% जो है आपका सही हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है क्या? इस पर्वत का नाम है अमरकंटक पर्वत। सोन नदी के संदर्भ में अपन बातें कर रहे हैं। हमारा जो, मैंने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आप जो है एक क्वेश्चन से लगभग टॉपिक जो है कवर करें। तो इस प्रकार से ये नदी निकलती है, ये नदी है हमारी, और इसके बारे में हम देखते हैं अब। ये जो पर्वत है, किस पर्वत से निकलती है सोन नदी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अमरकंटक पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक पर्वत से जो है सोन नदी निकलती है। इसी प्रकार से चीज़ों को मैप में सेट करने का प्रयास करते हैं। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम जो है सोन नदी है। और यहाँ पर जो पठार पड़ता है, मुख्यतः बघेलखंड का पठार पड़ता है, जो बघेलखंड में प्रवाहित होती है। ये आपका एमपी है। एमपी के बाद में यह जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश के बाद जो है यह बिहार में प्रवाहित होती है। तो ये 3 राज्यों में मध्य प्रदेश की नदी बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी जो है बहती है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर इसकी एक जो सहायक नदी है जोहिला, भी इसी में मिल जाती है। जोहिला एक इसकी सहायक नदी है, यहीं पर बनास सीधी से निकलती है, बनास। एक इसकी सहायक नदी है गोपथ। ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोपथ। ये जो है आपकी गोपथ है, ये इसकी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी में जो क्या है, एक आपकी परियोजना स्थित है, जिसे बांध कहते हैं। इस पर परियोजना स्थित है, यह बांध है। और इस परियोजना का नाम क्या है? बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना स्थित है। और यह जो है एमपी, यूपी, बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। इतनी चीजें आप क्या ध्यान रखेंगे? सोन नदी पर ध्यान रखेंगे। अब आपसे देखते हैं इसके कथन क्या कहते हैं, और जो है इसका सही उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। गलत कथन को क्या करना है? आपको ढूंढना है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका सोन नदी को जो है प्राचीन काल में नंद नदी भी कहा जाता था। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। जो सोन घड़ियाल है, यह एक प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये क्या है? एक प्रकार का अभ्यारण्य है। और इसमें क्या किया जाता है? घड़ियाल नामक जीवों का संरक्षण किया जाता है। और ये सोन नदी पर स्थित है, सीधी और शहडोल की सीमा पर है। ये भी आपका सही हो जाएगा। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट यमुना मिल जाती है। ये बात गलत लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो है गंगा नदी निकल करके आती है इस प्रकार से। तो ये जो सोन नदी है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो क्या हो जाएगा? ये बात गलत हो जाएगा। मिलती हालांकि बिहार में है, अगर यमुना के स्थान पर गंगा शब्द लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, सी। जोहिला, बनास, गोपत, जरवाही, रियाद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो रहा है आपका? ऑप्शन सी जो है गलत हो रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। हमसे क्योंकि पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, माही नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यदि इस प्रकार से बात करें, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश मानिएगा। और इसमें जो किसकी बात की जा रही है, माही नदी की बात की जा रही है, तो माही नदी बना देते हैं। इस प्रकार से ये धार जिले से माही नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? धार जिले से निकलती है। और धार से इस प्रकार से निकलकर इस प्रकार से ये जाती है। और तो ये कहाँ से निकलती है? पहली बात ध्यान रखिएगा, ये धार जिले से निकलती है। और ये कौन सी है? माही नदी है। माही नदी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? ये जो कर्क रेखा है, ये आपकी क्या है? कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा को क्या कर रही है? 2 बार काट रही है। तो एक प्रश्न जो आता है, कर्क रेखा को लेकर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और यह यहाँ पर एमपी में प्रवाहित होती है। एमपी के बाद ये यहाँ पर जो है राजस्थान में प्रवाहित होगी। और राजस्थान के बाद जो है ये गुजरात में प्रवाहित होगी। और गुजरात के बाद जो है आपकी यह कहाँ? अरब सागर में गिर जाएगी। कहाँ पर गिर जाएगी? अरब सागर में जो है यह गिर जाएगी। तो इसके इसे जो क्या कहते हैं, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी सोन, और एक है आपकी नर्मदा, एक है आपकी माही नदी, और चंबल नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आ चुका है एक बार एमपीपीएससी में। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कथन। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अब ये बात नहीं जमी, ये कच्छ की खाड़ी में नहीं गिर करके खंभात की खाड़ी में आई थिंक गिरती है। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। ये बात जो है मुझे कम सही लग रही है। माही नदी का उद्गम धार जिला से होता है, जिसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है, ठीक है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी मिलकर बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ध्यान रखिएगा, ये बेणेश्वर जो है त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में होता है। और 3 नदियां मिलकर ये करती हैं, माही, सोन और जाखम नदियां करती हैं। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये बात गलत होगी, ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है, यह बात गलत है, क्योंकि यह गुजरात में जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो सही हो जाएगा। ध्यान रखना, समस्त जानकारी लगभग एक ही क्वेश्चन में इसमें कवर हो जाती है। तो क्वेश्चन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन ना समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन। मेरा उद्देश्य जो है टॉपिक को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके पास भेजना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिएगा। फिर से मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बनाता हूँ और इसमें जो है हम चीज़ों को सेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर एक पर्वत है इस प्रकार से, और इस पर्वत का नाम है अमरकंटक पर्वत। इस प्रकार से यहाँ से नदी निकलती है और इस प्रकार से होती हुई इस प्रकार से जो है यह जाती है। और यह भी आपकी जाकर के अंततः खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। और कुछ बात करें अगर इससे जुड़ी हुई, ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक पर्वत से निकलती है। अमरकंटक पर्वत से यह जो है अमरकंटक से निकलने के बाद यहाँ पर जो है 2 जलप्रपात का निर्माण करती है, कपिल धारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात। जबलपुर में जो है इस पर जो है कुछ बांध बनाए गए हैं इस नदी पर। एक जबलपुर में इम्पोर्टेंट है, एक ध्यान रखिएगा खंडवा में ध्यान रखिएगा, एक महेश्वर ध्यान रखिएगा, और एक गुजरात में जो है ध्यान रखिएगा। 4 बांध जो है नर्मदा नदी पर ध्यान रखेंगे। इसका नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना। आपसे पूछे किस नदी पर स्थित है? अवंतीबाई परियोजना, तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर ये जबलपुर में पड़ती है। ये जो है आपकी इंदिरा सागर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के जो है आपकी खंडवा जिले में स्थित है। ये जो है आपका महेश्वर बांध है। कौन सा बांध है? ये आपका महेश्वर परियोजना है, जो कि खरगोन में स्थित है।
और ये जो है आपकी, ये सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह आपकी जो है गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इनकी संयुक्त परियोजना। हालांकि राजस्थान में भी इसमें कुछ हिस्सा दिया जाता है, लेकिन सब में नहीं है। राजस्थान भी कई बार शामिल हो जाता है, बिजली वगैरह में शामिल है राजस्थान। नर्मदा नदी को जो है प्राचीन नाम अगर पूछेंगे कि नर्मदा नदी को किन किन नामों से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी के जो है नाम है, एक तो इसे मैकल सुता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मैकल सुता कहते हैं। मैकल सुता के साथ साथ इसे नमोदास नाम भी किसके द्वारा दिया गया था? ये टॉलमी नाम के विद्वान थे। किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमी नाम के विद्वान द्वारा जो इसे नमोदास कहा गया था। शंकर की पुत्री भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है एक शंकरी भी हो जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसे मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। इतनी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अपने प्रश्न को, और प्रश्न से जो है सही या गलत को देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि सही कथन का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। बंजर, सेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई नर्मदा की दाईं ओर से सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा की जो है कुल जो है आपकी 46 सहायक नदियां हैं, और जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं इसमें 22 नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, और बाकी जो है 46 या 43 ऐसा कुछ सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा डाटा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई नर्मदा की दाईं ओर से सहायक नदियां। अगर इधर से चलेंगे दाईं ओर क्या होगा? ऊपर वाला होगा, निचले वाला क्या होगा? बाईं ओर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी की सभी सहायक नदियां किधर से हैं? ये बाईं ओर से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हिरण, बारना, कोलार, मान व हथनी नदियां नर्मदा की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाईं ओर से नहीं, ये कहाँ से मिलती हैं? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लोअर गोई परियोजना बड़वानी जिला में स्थित है। तो देखिए इस पर देखेंगे, गोई जो नदी है, इस गोई नदी पर एक जो है बांध बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? लोअर गोई परियोजना। और ये बड़वानी जिले में स्थित है। यही सही है आपका। कपिल धारा, दुर्गा धारा, सहेस्त्र धारा सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कपिल धारा तो ठीक है अनूपपुर में है, दुर्गा धारा भी अनूपपुर में है, लेकिन सहेस्त्र धारा जलप्रपात ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? खरगोन में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? खरगोन में पड़ेगा। और प्रश्न में क्या कहता है? सभी जलप्रपात अनूपपुर में स्थित है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा है? आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कि लोअर गोई परियोजना जो है बड़वानी जिला में स्थित है। ये बात सही है, बाकी सभी जो है गलत है। उनके पीछे के मैंने कारण भी बताए गलत होने के। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नर्मदा नदी में कौन सा घाट नरसिंहपुर में स्थित है? तो नर्मदा नदी में बहुत से घाट हैं। जैसे आप देखेंगे गौरी घाट, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जबलपुर में स्थित है। सेठानी घाट आपका कहाँ हो जाएगा? नर्मदापुरम में हो जाएगा, यानी कि होशंगाबाद में हो जाएगा। महेश्वर घाट आपका कहाँ पर हो जाएगा? यह जो है खरगोन जिला में स्थित है, महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर। और बरमान घाट ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका नरसिंहपुर जिला में स्थित है। और बरमान का मेला कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर में ही लगता है। आपसे पूछा गया है कौन सा नरसिंहपुर में स्थित है? ये क्या हो जाएगा? आपका बरमान घाट हो जाएगा। ये जो महेश्वर घाट है, ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये खरगोन में स्थित है, और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। एक और घाट है जो आपसे कई बार पूछ लेता है, पूछे कि कंचन घाट कहाँ पर स्थित है? कौन सा घाट? कंचन घाट। तो कंचन घाट को कहाँ बताएंगे? ये आपका ओरछा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओरछा में। और किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ये बेतवा नदी पर स्थित है। इतनी जानकारी इस प्रश्न में मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो उसमें जो शामिल नहीं है? तो आप अगर देखेंगे दिए गए ऑप्शन में डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बुरहानपुर, कौन सा जिला जो है आपसे जो नर्मदा नदी से प्रवाहित है?
नर्मदा नदी कुल कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 16 जिलों से प्रवाहित होती है। अनूपपुर हो जाएगा, फिर मंडला हो जाएगा, अनूपपुर के बाद मंडला, तो सिवनी तो है आपका, बुरहानपुर भी है। अब इसमें दिए गए ऑप्शन में जस्ट मिनट रुकेंगे। किताब बोल रहे हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप जो है इनमें से दो में से देखेंगे। फिलहाल जो है नर्मदा नदी कुल कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 16 जिलों से जो है प्रवाहित होती है। और जो सिवनी बुरहानपुर से कह रहा है इनमें से कौन से नहीं होती है, यानी कि नहीं प्रवाहित होती है, तो आई थिंक जो है मंडला जिला आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जो है एक बार चेक कीजिएगा, मंडला डिंडोरी दो में से हो सकता है, दो में से होगा, अभी जो है मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि लेकिन थोड़ा सा यहाँ और ध्यान देना, प्रवाहित होने की जब बात करता है तो थोड़ा सा और ध्यान रखें कुछ बातें। ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर प्रवाहित होती है। और इसकी दिशा कैसी है? यह है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती है। एक और ध्यान रखना, ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कितने? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एक राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और एक राज्य हो जाएगा आपका जो है गुजरात राज्य जो है आपका हो जाएगा। इस प्रकार से इतनी जानकारी इसमें ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी को टॉलमी द्वारा कौन सा नाम दिया गया था? तो नर्मदा नदी को जो है कई नाम अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। तो जैसे कालिदास के उसमें भी मिलता है, संकरी नाम उल्लेख मिलता है। तो टॉलमी जो थे एक अंग्रेज इतिहासकार थे, और इन्होंने क्या कहा था, नर्मदा को जो है इन्होंने नमोदास कहा हुआ। गिवर ऑफ प्लेजर किसका नाम है? तो ये नर्मदा नदी का ही नाम है, और इसका मतलब होता है खुशियां देने वाले। क्या होता है? खुशियां देने वाली। शंकरी भी क्या है? नर्मदा का ही प्राचीन नाम है, जिसका मतलब होता है शंकर की पुत्री। मैकल सुता, ये मैकाल पर्वत से निकलती है। सुता का मतलब होता है पुत्री, तो सुता मतलब पुत्री, मैकाल पर्वत से निकलती है, तो मैकाल की पुत्री यानी कि मैकाल सुता। और ये सभी इसके नाम लिखे हुए हैं। नर्मदा नदी की अगर आपसे पूछे कि कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई में आप क्या बताएंगे? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे लंबी नदी है। और इसे क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? जीवन रेखा कहते हैं। किसकी जीवन रेखा कहते हैं? मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा इसे कहते हैं, और गुजरात की भी कहते हैं। और ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी में 3 नंबर में आया हुआ है कि जीवन रेखा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवन की एक क्या है, रेखा के रूप में कार्य करती है। जीवन की रेखा कहने का मतलब है इस यह जो है आर्थिक आधार है, आर्थिक उन्नति का आधार है। अब आर्थिक उन्नति का आधार कैसे है? इसमें कई सारी जो है बांध बने हुए हैं, तो इससे क्या होती है, सिंचाई प्राप्त होती है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, पानी के लिए, पीने के लिए जल उपलब्ध होता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है। साथ ही साथ इससे क्या है, जो है विद्युत क्षमता प्राप्त होती है। इससे राज्य सरकारें क्या चलते हैं, कारखाने चलते हैं, प्राइवेट में हमें जो क्या लाइट मिलती है। अब लाइट ना होगी तो कल्पना करो विकास हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कावेरी नदी है। देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कावेरी नदी चूंकि प्रश्न में आगे लिख दिया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नहीं, तो वो दक्षिण, एक तो कावेरी नदी है जो कहाँ पर बहती है, दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ पर बहती है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वो वाली नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आगे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में।
देखते हैं कि इसमें कहता है कि नदी है तो ये दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी है, दक्षिण में नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश संदर्भ में पूछ रहा है। नर्मदा की सहायक नदी है, तो यही बात सही है आपकी, क्या है यह है कि नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ताप्ती की नहीं है, सोन की नहीं है, नर्मदा की सहायक नदी है। और यह जो है होशंगाबाद के पास में क्या हो जाती है, नर्मदा से मिल जाती है। किसके पास में? होशंगाबाद के पास में। और बात करें ताप्ती नदी, ये कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और यह जो है बैतूल जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिला से निकलती है। सोन जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, यानी कि अनूपपुर जिला से निकलती है। और सोन को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में नंद नदी भी कहा गया है। ताप्ती को ध्यान रखना, इसे जो है सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बारना और गिरना किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती की ही सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न, नर्मदा नदी की अगर सहायक नदी की बात की जाए, किसकी? नर्मदा की, जब हम बात करते हैं क्या सहायक नदियों की बात करते हैं, नर्मदा की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो ध्यान देंगे कुल अगर सहायक नदियां पूछी जाएंगी, कुल कितनी सहायक नदियां हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 41 के आसपास जो है 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है? 41 जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब पूछे आपसे इसमें जो बाईं ओर से कितनी सहायक नदियां मिलती हैं? बाईं ओर से इसकी जो है 22 सहायक नदियां हैं, और दाईं ओर से इसकी कितनी सहायक नदियां हैं? तो 19 जो हो जाएंगी इसकी दाईं ओर से सहायक नदियां हो जाएंगी। आपसे पूछे नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तवा जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदियों के संदर्भ में विचार कीजिएगा। आपसे ये प्रश्न आता रहता है अक्सर की, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? क्या पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? जो है नर्मदा को कहते हैं। और जब साधारण पूछे तो इसका मतलब ये क्या होता है कि लंबाई के आधार पर पूछ रहा है। जब कुछ ना पूछे विशेष देकर के, तो लंबाई के आधार पर पूछ रहा है। जिस प्रकार से भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा है। आपसे अगर पूछे पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। तब भी आपका जवाब क्या होगा? नर्मदा जो है जवाब हो जाएगा। दूसरी बात करें, आपसे पूछे कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो प्रदूषण के आधार पर जब बात की जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी बेतवा नदी, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। जब आपसे पूछे मालवा की गंगा किसे कहते हैं? मालवा की गंगा, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहते हैं। अगर आपसे पूछे बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? बेतवा को ही बताएंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अपने उत्तर को ढूंढते हैं। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदियों के संदर्भ में विचार कीजिए और गलत कथन का क्या कीजिए? चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है, ये बात सही है। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहा जाता है, ये भी ठीक है। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले, ये भी सही है। बुंदेल की खंड की गंगा केन नदी को कहा जाता है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम किसे कहते हैं? बेतवा नदी को जो क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और ये है हमारा लास्ट प्रश्न। ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो जब ताप्ती नदी की विचार करते हैं तो चलो विचार कर लेते हैं इसमें। ये हमने क्या बना दिया? मध्य प्रदेश का नक्शा बना दिया। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है आपकी ताप्ती नदी है, इस प्रकार से। ये नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। कहाँ से निकलती है? तो बताएंगे एक पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं। आपसे पूछे कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे कि मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? मुल्ताई
पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ पर स्थित है मुल्ताई पहाड़ी, ये जो है बैतूल जिला में स्थित है। कौन से जिला में? बैतूल जिला में। इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो कितनी लंबी है ये? 724 किलोमीटर लंबी है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो ये भी 3 नदी में 3 राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है, और इसका जो एक अन्य नाम है, इसे क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सूर्यपुत्री कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी जो है उसमें एक नाम आता है वारणा, पूर्णा। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब देखते हैं, इसके शहर जो है गुजरात में, इसके किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है सूरत शहर। मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर बुरहानपुर शहर है, ये भी इसी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? बुरहानपुर शहर, ये जिला भी है, ये भी यहीं पर स्थित है। चलिए देखते हैं, अब सही गलत का चुनाव कर लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बोला गया ताप्ती नदी किनारे मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर बुरहानपुर स्थित, तो ये भी सही है। ये कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपकी जो है जहाँ नर्मदा की गिरती है वहीं पर जो है ये खंबात की खाड़ी में मान लीजिए गिरती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है इस प्रकार से, क्या हो गई है हमारे 10 प्रश्न में हमने कौन कौन सी नदियाँ कवर कर ली हैं? जो हमने नर्मदा नदी को जो है इसमें जो है बेहतर समझा हुआ है, ताप्ती के बारे में जो है हमने देखा है, बेतवा के बारे में देखा है, और जो है सोन नदी के बारे में देखा है, और जो है हमने माही नदी के बारे में देखा है। ये नदियाँ जो है हमने कंप्लीट कर ली हुई है। साथ ही साथ हमने जलप्रपात को लेकर के देखा है। अभी जो है एक अलग से टॉपिक होगा नदियों में जो है बांध प्लस परियोजनाएं, तो उसमें छोटी नदियां हैं वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या करते हैं क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। यदि मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शाम को टेस्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।